नमस्कार दोस्तों। ज़िंदगी है तो संघर्ष होगा, तनाव होगा, काम का प्रेशर भी होगा, तो खुशी भी होगी, डर भी होगा। लेकिन इन सब में एक अच्छी बात ये होती है कि ये सभी स्थायी नहीं होते हैं। कोई भी परिस्थिति, चाहे खुशी की हो या गम की, कभी स्थायी नहीं होती है। समय के अविरल प्रवाह में विलीन हो जाती है। ऐसा अधिकतर होता है कि जीवन की यात्रा के दौरान हम अपने आप को कई बार दुख, तनाव, चिंता, डर, हताशा, भय, रोग इत्यादि में मक्कड़ जाल में फंसा हुआ पाते हैं। और दूर दूर तक देखने पर भी हमें कोई प्रकाश की किरण मात्र भी दिखाई नहीं देती है। और हम में से ज़्यादातर लोग आशा की कोई किरण दिखाई नहीं दे पाने के कारण हताश होकर परिस्थितियों के आगे हथियार डाल देते हैं। अगर आप किसी अनजान निर्जन रेगिस्तान में फंस जाए तो उससे निकलने का केवल एक ही रास्ता है, आप चलते जाइए। आप अपने आप उस रेगिस्तान से बाहर निकल जाएंगे। यदि आप नदी के बीच में जाकर हाथ पैर नहीं मारेंगे तो आप डूब जाएंगे, और हाथ पैर मारते हैं, प्रयास करते हैं तो आप ज़रूर निकल जाएंगे। ऐसी परिस्थितियों में अपने आत्मविश्वास और साथ के साथ सिर्फ डटे रहें, क्योंकि हर चीज़ का हल होता है। किसी कवि ने कहा है कि हर चीज़ का हल होता है, आज नहीं तो निश्चय कल होता है। कोई न समाधान है, समस्या है तो उसका समाधान भी है, हल अवश्य है, पर हताश होने की आवश्यकता नहीं है। आपको परिस्थितियों का डटकर मुकाबला करना चाहिए। इसे मैं आपको एक छोटी सी बात से जोड़कर बताना चाहता हूँ। एक राजा की भक्ति से खुश होकर एक साधु ने उन्हें एक ताबीज़ दिया। वो बोले, राजन, ये ताबीज़ मैं आपको देता हूँ, और आपके जीवन की सबसे कठिन घड़ी जब हो, जब आपको चारों तरफ कुछ भी नहीं दिखाई दे, प्रकाश की किरण भी दिखाई नहीं दे, आपको अंत समय आता हुआ नजर आए, उस समय इस ताबीज़ में जो कागज़ है उसको खोलकर पढ़ लेना, परंतु उससे पहले आप इस ताबीज़ के कागज़ को मत खोलना। राजा ने वो ताबीज़ अपने गले में डाल लिया। एक समय की बात है, राजा शेर का शिकार करते हुए काफ़ी दूर निकल गए, अपने सैनिकों से बिछड़ गए और दूर से राजा की सीमा में प्रवेश कर गए। शाम का समय होने लगा, चारों तरफ अंधेरा हो गया। तभी राजा ने पास में से दुश्मन सैनिकों की घोड़ों की टाप सुनाई दी। राजा ने सोचा दुश्मन सैनिक मुझे मार देंगे, इसलिए राजा ने अपने घोड़े को एड़ लगाई और राजा आगे आगे और दुश्मन के सैनिक पीछे पीछे। काफ़ी समय बाद में राजा भूख प्यास से निढाल हो गया था, परंतु उसी समय उसे जंगल में एक गुफा दिखाई दी। राजा ने घोड़े सहित उस गुफा में प्रवेश कर लिया और सांस रोक के बैठ गया। अब राजा को कोई प्रकाश की किरण नहीं दिखाई दे रही थी। घोड़ों की टाप, दुश्मन सैनिकों घोड़ों की टाप जो है पास पास आती हुई सुनाई दे रही थी, और राजा को लगा कि दुश्मन सैनिक जो है अपने को पकड़कर मार देंगे। उसी समय उसे उस साधु के ताबीज़ याद आया और उसने उसमें से खोल कर पढ़ा। उसमें लिखा था, ये भी कट जाएगा। और राजा ने ये वाक्य पढ़ा तो राजा को अपने अंदर आत्मविश्वास जगा, साहस जगा, खुशी हुई कि ये परिस्थितियाँ कोई स्थिर नहीं होती है, सब कट जाती है। कुछ समय बाद में घोड़ों की टाप जो नज़दीक आ रही थी वो उस गुफा के पास से होकर दूर चले गए और वो समय निकल गया।
जब शांति हो गई तो राजा गुफा से बाहर निकलकर अपने देश को चला गया। तो आपके साथ में भी जब विपरीत परिस्थितियां हो तो उस समय आप 2 मिनट शांति से बैठ जाइए, थोड़ी गहरी गहरी सांस लीजिए और अपने आराध्य को याद कीजिए और स्वयं से जोर जोर से कहिए, ये भी कट जाएगा। आप दोस्तों मानोगे नहीं, आपको जादू सा महसूस होगा, आप में आत्मविश्वास जगेगा और परिस्थितियों का डटकर मुकाबला कर सकते हैं, परिस्थितियों को पलट सकते हैं। धन्यवाद। परिस्थितियों का डटकर मुकाबला करें, यही सीख है। धन्यवाद। आपको ये विचार कैसे लगे? अगर अच्छे लगे हों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।